नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के वार्ड नंबर 11 में। साथियों, कल बीजेपी और अलोपा की संयुक्त लिस्ट है वो जारी हो गई। उसमें वार्ड नंबर 11 से बीजेपी और अलोपा के संयुक्त उम्मीदवार राजन शर्मा को उतारा है। और राजन शर्मा वो व्यक्ति है, वो युवा लड़के हैं, 22-23 साल की उम्र के युवा लड़के हैं जो पूरी जो एमसी नगर परिषद के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। और बीजेपी और अलोपा ने सबसे कम उम्र के उम्मीदवार को उतारा है। और इसके साथ साथ गोपाल कांडा के बहुत ही खास आदमी है ये। गोपाल कांडा ने स्पेशल इनको टिकट दिलवाई है और ये वार्ड के सेवादार हैं। और मेरा इनके घर के आगे इंटरव्यू लेने का कारण यही है, सबसे पहले ये मोटरसाइकिल दिखा दो। सारे दिन ये मोटरसाइकिल पर, इसी मोटरसाइकिल पर लोगों की सेवा करते हैं। दिन रात को 12-12, 1-1 बजे तक सेवा करते हैं। और दूसरा ये घर दिखा दो। साथियों, एक आम आदमी है, इस लड़के ने 10 साल से लोगों की सेवा की है। कोई कोठी नहीं बनाई, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई सुख सुविधा के संसाधन नहीं जुटाए, इसने लोगों की सेवा की है। इसलिए मैं आपको ये घर दिखा रहा हूं। ये देखो भी, घर टूटा फूटा घर है और इसीलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि इसने लोगों की हमेशा सेवा की है। हाँ जी, खड़े हो जाओ। राजन शर्मा जी, राम राम। हाँ, नमस्कार। कैसे? बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो सोनू जी, आपको भी। और आप आए, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि मैं कल भारत नगर में किसी के घर पे चाय पी रहा था दोस्त के, तो वहाँ पे जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था भी हमारे बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष हैं शिषपाल कंबोज, उन्होंने मेरा नाम बोला भी राजन शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री नायब सिंह जी सैनी और देश के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी मोहन लाल जी बडोली और सिरसा से हमारे पूर्व विधायक और हरियाणा के गृह राज्य मंत्री और अलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया और इतना बड़ा विश्वास जताया। मैं गोपाल कांडा जी का एहसान ये जिंदगी भर नहीं उतार सकता जो उन्होंने दिया। और देखो, गोपाल कांडा जी की सोच भी सेवा के प्रति है और मेरी भी सोच वार्ड के प्रति सेवा की है। उनको पता है भी राजन शर्मा ही वार्ड का काम करा सकता है। और जब भी वार्ड की, जब वो विधायक थे, उन्होंने पूरी पावर और पूरी ताकत उन्होंने काम के लिए दी हुई थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर से लेकर नीचे तक गोपाल कांडा जी ने पूरी ताकत दी थी काम कराने के लिए। बहुत बड़े बड़े काम वार्ड में हमने किए हैं, चाहे सीवर लाइन का काम था, सड़कों का काम था, ट्यूबवेल का काम था, गलियों का काम था, बहुत से काम थे और वार्ड में काम हुए हैं। लोगों को पता है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को बहुत दी है। अभी भी जो कुछ गलियां भारत नगर की जैसे पेंडिंग है और वो अब 5-6 गलियों के पैसे तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट से पहले भी आ चुके हैं। वो मार्च के बाद अप्रैल में 5-4 गलियां भी स्टार्ट करनी है, उसका एस्टीमेट भी बन गया, उसकी राशि भी आ चुकी है और वो 5-4 गलियां भी और स्टार्ट होंगी। आपको उम्मीद थी क्या? इतने बड़े बड़े लोग लाइनों में लगे हुए थे, टिकट मांग रहे थे, दावेदारी दिखा रहे थे। एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटी सी उम्र के युवा लड़के को टिकट मिल जाएगी। वो बीजेपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, जहां पर कम से कम मैं आपको बता दूं कि देश में लगभग कई राज्य है, वहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी की टिकट के लिए मारामारी चल रही है और वहां पर आपको टिकट मिल जाएगी। आपने कभी सोचा था? देखो, सोच की बात, मुझे गोपाल कांडा जी और मेरा जो संबंध है वो कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ताऊ भतीजा का संबंध है। ताऊ जी बोलता हूँ मैं गोपाल जी को, और कोई राजनीतिक संबंध नहीं, पारिवारिक संबंध है। और रही, मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली मानता हूं सोनू शर्मा जी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की टिकट, जिसके देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं और कमल पर फूल पर चुनाव लड़ने का मौका मुझे मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो इतिहास मुझे बीजेपी की टिकट गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद से मिली, ये गोपाल कांडा जी का जो एहसान है ये मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। इतना बड़ा एहसान गोपाल कांडा जी ने किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई सोच रहे होंगे कि बीजेपी और अलोपा में टिकट उसी को मिलती है जो पूंजीवादी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, धन वाले होते हैं। लेकिन ये बात आज खारिज हो गई है, क्योंकि एक आम आदमी, मध्यम वर्ग के आदमी, गरीबों के सोचने वाले और खुद बिल्कुल मध्यम वर्ग के आदमी को बीजेपी और अलोपा ने टिकट देकर इस पद से नवाजा है। बहुत बड़ी उपलब्धि इनको दी है, क्योंकि टिकट दे दी और बिल्कुल ही एक साधारण परिवार के बच्चे को और युवा बच्चे को इसकी काबिलियत देखकर ये टिकट दी है। सही कह रहा हूँ?
हाँ बिल्कुल शर्मा जी, और लोगों ने वार्ड नंबर 11 के लोगों ने मन बनाया हुआ है, जो हमारे वार्ड के लोगों ने मन बनाया हुआ है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को चाहिए वार्ड का विकास, और वार्ड के विकास के साथ ही सिरसा का विकास है। और बीजेपी और एचएलपी जो एनडीए का पार्ट है, एचएलपी, और जो मेरी सोच है वो इस देश के प्रति समर्पित है, वार्ड के विकास के प्रति समर्पित है। आपको पता है, आपने खुद स्वयं कंगनपुर रोड पर जब बारिश का समय था, जब धरना लगाया था, मुझे आज भी याद है 17 तारीख का टाइम दिया था, 17 तारीख से पहले समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ सड़क के ऊपर आके उस चीज का समाधान कराया। तो देखो ऐसे ऐसे काम वार्ड में किए हैं, बहुत काम किया है, और ये मैं नहीं, ये वार्ड के लोग भी जानते हैं। वार्ड वासियों से क्या अपील आपकी? देखो वार्ड वासियों से, वार्ड वासी जो है ये जनता नहीं, ये मेरा परिवार है। जो वार्ड नंबर 11 की जनता मेरा परिवार है, और मेरे परिवार से मन बनाया हुआ है, क्योंकि ऊपर भी सरकार जो है वो बीजेपी की, और नीचे स्टेट में भी सरकार बीजेपी की, और वार्ड का एमसी भी अगर बीजेपी का हो, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जो चैन है विकास की वो यहीं से चलती है। अगर वार्ड में गलियां सड़कें जो पड़ी हैं, हमारे पास मोर होगी, मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी। ये जितनी गलियां अभी जो पेंडिंग है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब बीजेपी का यहाँ से एमसी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, युवा लड़के जिसके ऊपर बीजेपी और अलोपा ने अपना विश्वास जताया है, बहुत बड़ी बात है। शहर में 32 वार्ड है, और 32 लोगों में इनकी गिनती और इनकी सेवा और काबिलियत को स्थान मिला है। कौन कहता है कि सेवा काबिलियत को स्थान नहीं मिलता? ये उदाहरण आपके सामने है। ये मोटरसाइकिल की सबसे पहले तस्वीर दिखा दो। इस मोटरसाइकिल पे चलते हैं और दिन रात सेवा करते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।